नागपुर मंडल की कल समीक्षा बैठक है, जो इसमें 3 जिले आते हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इन 3 जिलों की समीक्षा बैठक है। आगामी 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक करने के उद्देश्य है। जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश की इस समय कानून व्यवस्था की बात अगर हम करें, लगातार जो है कानून व्यवस्था देख पर बलरामपुर की घटना हो चाहे फिर हाथरस की घटना हो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, ये भारतीय झूठ पार्टी की सरकार है। पूर्ण रूप से ये सरकार फेल है। इन्होंने वादा किया था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, इस आधार पे प्रदेश की जनता से वोट मांगा था। अब ना हट गया, गुंडा राज युक्त, भ्रष्टाचार युक्त सरकार चल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, अपहरण, जघन्य घटनाएं न हो रही। मैं इनको बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी क्यों कहता हूँ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अपराधी या तो जेल में या प्रदेश छोड़ के भाग गए। अभी देवरिया में आपने देखा कि दिन दहाड़े खुलेआम चौराहे पर गोली चली है और अपराधी पकड़े गए हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, पुलिस सुरक्षित नहीं है जो जनता की सुरक्षा के लिए है। पुलिस सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है, वो पीटे जा रहे हैं। ये कौन सा लाइन आर्डर इनका चल रहा है? पूर्ण रूप से ये फेल है। हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, अभी आजमगढ़ की घटना 2 घंटे बाद उभर रही है। वहाँ भी गैंगरेप हुआ है, बेटी जूझ रही है ट्रामा सेंटर BHU में, और वो भी FIR नहीं हुआ है। ऐसे जघन्य अभी आपके घटना यहीं की है, सहारनपुर की है, बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। तो ये शुद्ध रूप से बीजेपी का जो खेल है, इनसे ये जनता से सरोकार नहीं है। आप देखते हो कि जब CM महोदय आते हैं तो ना जनता ना पत्रकार, उनसे सिर्फ ब्यूरोक्रेट से मतलब। जो DM और SP कहेंगे वही वो सुनते हैं और वही वो करते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का माहौल ये है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को वो बात याद दिलाना चाहूँगा, जब वो सत्ता में नहीं थे तब वो कांग्रेस की तरफ उंगली उठा के कहते थे कि कक्षा 9 में 10 में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो मैं आज आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन आप चाहते हो, यहाँ खुशहाली चाहते हो, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा चाहते हो, आम आदमी की सुरक्षा चाहते हो, तो तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाओ। ये योगी जी के बस का नहीं है। योगी जी को भेज दो गोरखपुर, वो जाके वहाँ घंटा बजाएं, वहाँ जाके पूजा पाठ करें। वो सरकार नहीं चला सकते, 3.5 साल के ऊपर हो गया। ये सब जगह फेल है। ये कभी, जैसा कि मैंने तो सुना, वो PWD मंत्री, नाम हमको याद नहीं आ रहा उनका, जो थे, उन्होंने कहा कि सरकार जहां हाथ डालती है वहां खड़ा हो जाता है। ये इतने झूठे लोग हैं। योगी जी अभी प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा दिए कि 2.25 करोड़ हम लोगों ने रोजगार दे दिया। कितना झूठ बोल दिए। कहाँ से रोजगार दे दिए? एक भी तो भर्ती नहीं हुई चपरासी की। जो मनरेगा में बेचारे काम कर रहे हैं उसी को नौकरी बना दी। जो बंद पड़ी दुकानें तो उसी को खोल के नौकरी गिनवा दी। ये सब आज देश, अगर प्रदेश को सुरक्षा चाहिए, आम आदमी को सुरक्षा चाहिए, अगर ये देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब तक आपका साथ उन्हीं के साथ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ता है। तो मैं जानबूझ करके कीचड़ में गया कि देखें यहाँ कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। जैसा कि मैं बता दूँ, उनका वीडियो मेरे पास, सब वीडियो रखा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार बनाओ, हम भारत को सोने की चिड़िया बना दूंगा। सरकार बन गई, सोने की चिड़िया तो नहीं बनी। फिर उन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु भी नहीं बना पाए। फिर उन्होंने कहा कि हम अब आत्मनिर्भर बनो। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार बनाओ, 15-15 लाख देंगे। अमित शाह जी ने कहा कि हम जुमला बोले थे वोट लेने के लिए। दोनों झूठे हैं। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को देंगे।
प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के बाद बयान दिए कि मैंने 3 लाख कंपनी बंद कर दिया नोटबंदी के बाद, बड़ी ताव से बोलते हैं। सदन में दिल्ली की पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ने बयान दिया कि जीएसटी लागू होने के बाद 6 लाख कंपनियां बंद हो गई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक टैक्स होगा, तब फिर पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? क्योंकि अडानी अंबानी का है वो कारोबार, इस नाते उस पर जीएसटी नहीं होगी। तो ये झूठे लोग, अभी आप उठा के देखिए, अभी ज्वलंत बता दूं, चीन और भारत लद्दाख की सीमा पर प्रधानमंत्री का बयान आया कि हमारी सीमा के अंदर चीन नहीं घुसा है, हमारी कोई चौकी उसके कब्जे में नहीं है। और सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी का बयान आता है कि 38,000 स्क्वायर फीट जमीन चीन कब्जा कर लिया है। अब या तो राजनाथ जी झूठे हैं या तो मोदी जी झूठे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, और सदन के अंदर उनका मंत्री बयान दे रहा है कि 6 डिटेंशन सेंटर हैं, 1260 लोग उसमें, जिसमें बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं। तो ये इस रहते हम इनको बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी कहते हैं। लेकिन जिस कीचड़ की आप बात करते हैं, क्या कीचड़ कुछ साफ कर पाई या फिर आपको लगूंगा? कई बार विवादित बयान कहा जाता है कि आप विवादित बयानों में सुर्खियों में रहते हैं, उस कारण आपसे पार्टी जो है दूरी बना लेती है। कहाँ तक सच है ये? बसपा के बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने आपसे दूरी बनाई है, कहाँ तक सच मानते हैं इसको? क्योंकि विवादित बयान आपके कहा जाता है, पार्टी कहती है विवादित बयान ज़्यादा दे देते तो उससे दूरी बना लेते हैं। देखिए, सच कड़वा होता है, हम जब भी बोले हैं तो सच बोले, और सच फिर मैं कह रहा हूँ कड़वा होता है। अब मैं हमेशा सच बोलता रहूँगा, इस नाते कि हमसे जो वादा उन्होंने किया था शिक्षा में सुधार, आज पूरे प्रदेश में हर आदमी ये कहता है, 24 करोड़ आबादी से पूछने की किसी से भी, तो लोग कहते हैं प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती। हमसे उनसे समझौता था कि हम टाट हटा करके हम मेज डेस्क लगाएंगे, 1 से लेकर 16 तक सभी जाति के गरीबों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में चल रहा वो पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करेंगे। नहीं किया। अब इसको जब हम दबाव देने लगे तो कहीं झूठ बोल रहे हैं। हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण के बंटवारे की बात की, उसके लेकर के जब हम दबाव बनाए, 2 बार आपने देखा कि गृह मंत्री जी लखनऊ आए, हमारा और मुख्यमंत्री का समझौता कराया, फिर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बन गई, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। 2 साल 4 महीना हो गया, तो मैं उस कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए कह रहा था, तो ये नहीं किए। तो अब हम चूँकि सही बात बोल रहे थे, उनको बुरा लग रहा था। तो जितने भी इशू हम रोजगार के सवाल पे, हमने इनसे कहा कि जब दिल्ली जैसे प्रदेश में 210 रुपये यूनिट बिजली, 210 यूनिट बिजली 70 रुपये में मिल रही है, तो आप 230 रुपया में क्यों देते हो 210 यूनिट बिजली? आपका जो पूर्वांचल की बात करें, तो कहते हैं पिछड़े लोगों की आप बहुत राजनीति करते हैं, पूर्वांचल में लगभग 2 दर्जन से सीटों पर आपका बोलबाला रहता है। उसके बावजूद जिस तरह से देखा जाए आपके साथ, जिस तरह से अब 2022 की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं 2022 की राजनीति? देखिए, 2 दर्जन सीटें नहीं, 150 सीटें हैं। फर्क इतना है कि अभी हम अकेले कभी लड़े नहीं, अकेले हम सत्ता में आए नहीं। स्वाभाविक है कि ये देश गठजोड़ की दिशा में चल रहा है, गठबंधन का दौर चल रहा है। हम बनारस मंडल 24 सीटें हैं, आजमगढ़ मंडल 26 सीटें हैं, गोरखपुर मंडल 29 सीटें हैं, देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल, आपके फैजाबाद मंडल, इलाहाबाद मंडल, मिर्जापुर मंडल, 8 मंडल में 150 सीटें हैं। कोई सीट ऐसा नहीं है जिस सीट पर ओम प्रकाश राजभर खड़ा हो जाए खाली तो 10,000 वोट जिसको चाहे उसको डलवा देंगे। ये कुवत है। 10,000 से लेकर 40,000, 50,000 अकेले लड़ करके हम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, 52,000, 58,000 तक वोट पाए, अकेले लड़ गए। बीजेपी हमसे समझौता वैसे करो कि 125 सीट जितवाया हूँ, और आपसे कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं ना, देख लीजिएगा 22 में बीजेपी को वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से चल के आए। और काशीराम और अम्बेडकर की जो है लगातार आप राजनीति की बात करते हैं, उनको अपना आइडल मान की बात करते हैं, तो अन्य राजनीतिक पार्टियों की भीम आर्मी की बात हो, चाहे आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर, तमाम लोग जो है उनका सहारा लेकर जो है राजनीति में उतरने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे महाराजा सुहेलदेव जी हों, चाहे जो भी महापुरुष, उन्होंने एक विचार दिया, एक सोच दिया। इस सोच पर समाज का भला किया जा सकता है। तो जो सोच
चंद्रशेखर जी का है, जो सोच मायावती जी है, जो सोच अखिलेश जी का है, जो सोच वही सोच ओम प्रकाश राजभर जी का है। फर्क इतना है कि कुछ लोगों को अहंकार है कि हम ही सब कुछ, ऐसा नहीं। डूबते को तिनके का सहारा है। आपने सवाल किया कि 22 के चुनाव में हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। इसमें बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामधनी बीन, रामकरण कश्यप, ओम प्रकाश राजभर, अनिल चौहान, ये 8 लोग हम लोग मिलकर के 4 रैली किए। एक बलिया की, कुशीनगर की, गाजीपुर की, इलाहाबाद की। तब तक लॉकडाउन हो गया। जो रैली कर दिया हूँ, प्रधानमंत्री भी जाके नहीं कर सकते। मोर्चे की रैली, अकेले हम अपने नहीं, मोर्चे की रैली। और 22 में आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जो अहंकार बीजेपी को है, रावण को भी अहंकार हुआ था। रावण का भी अहंकार चकनाचूर हुआ है। हम इनका अहंकार दुनिया करे न करे, ओम प्रकाश राजभर इनका अहंकार चकनाचूर करके दिखाएंगे। तो ये थे हमारा